अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दो चीज़ें हैं इबादत में, रोज़ा और नमाज। रोज़े में थोड़ी गुंजाइश दी है कि अगर आप बीमार हो या ट्रैवल कर रहे हो तो आप रोज़ा बाद में रख सकते हो, लेकिन नमाज में कोई गुंजाइश नहीं है। आप बीमार हो, आप ट्रैवल कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, सिर्फ सोए हुए हो, उसको छोड़ के आप कुछ भी कर रहे हो, नमाज माफ़ नहीं है। अगर छोड़ने की इजाज़त होती तो मैदान करबला में मेरे नबी के नवासे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने सजदे में सर कटा के हमें बताया कि नमाज की माफ़ी नहीं है। जो आप छोटे छोटे एक्सक्यूज़ेस देते हो ना कि मैं काम कर रहा था, मैं नहीं पढ़ सका, मैं इधर था, मैं उधर था, मैं ये कर रहा था, मैं वो कर रहा था, मेरे पास टाइम नहीं था, मेरा ऑफिस था, मैं गाड़ी पे था, मैं इधर था। मेरे भाई और बहनों सुन लो, इस चीज़ की माफ़ी बिल्कुल नहीं है। नमाज़ पढ़ो। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया से जाते हुए कहा था, मेरी उम्मत नमाज नहीं छोड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको जैसे पता है कि कुछ मीडिया इस्लाम के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा गलत बयानी करते हैं, स्पेशली हिजाब के बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें बोलते हैं। अभी हिजाब अल्लाह ताला का फरमान है औरतों के लिए, तो उनको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। बट स्टिल मीडिया इस चीज़ को उछालते हैं एंड एंकर्स ऐसे भी होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा गलत बयानी करते हैं। तो हम वही वीडियो देखेंगे और उसके साथ साथ डॉक्टर जाकिर नाइक साहब क्या कहते हैं वो भी सुनेंगे। अगर महिला पर्दा नहीं करेगी तो आवारगी बढ़ेगी, ऐसा कहीं नहीं लिखा, कुछ नहीं है ऐसा, इससे कोई लेना देना नहीं है इस्लाम का। ये उनकी निजी राय है, आप ये कह रहे हैं। जी जी, उसको लूज कैरेक्टर नहीं कहा जाएगा। नहीं, मैंने क्या कहा, सुनिए, फिर से सुनिए। बर्क साहब ने कहा कि अगर औरतें बेपर्दा हो जाएंगी तो आवारगी बढ़ेगी। मोहम्मद यूनुस साहब, कुरान और हदीस के हिसाब से ये बयान गलत है या नहीं? जी, बेहयाई तो बढ़ेगी, यकीनन बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी? जब बेपर्दगी आम होगी, बेहयाई को रोकने के लिए ही इस्लाम, मैं समझना चाहती हूँ कि कैसे, अगर मैंने हिजाब नहीं पहना है, मुस्लिम महिला ने तो पूरा सलवार सूट पहनकर निकल रही है, तो कौन सी बेहयाई कर दी? पुरुषों की निगाहों में तो पुरुष तो ऐसे रेप केसेस सामने आते हैं जहाँ 8 महीने की बच्ची से रेप हो जाता है और 80 साल की बुढ़िया से रेप हो जाता है, तो उसमें बेहयाई कैसे बढ़ती है? यूनुस साहब, जरा मैं डिटेल में समझना चाहूंगी आपसे। मुझे बताइए कि बेहयाई कैसे बढ़ेगी? 8 महीने की बच्ची और 80 साल की बुढ़िया, सबसे रेप होता है, ठीक है ना? वही मैं आपसे कहना चाह रही हूँ। तो पर्दा कैसे? पुरुष की निगाहों का भी तो पर्दा इस्लाम में बताया गया है, जरूरी कि निगाहें फेर लो, निगाहें नीची कर लो। तो औरत ने सारा हया का ठेका औरत ने लिया हुआ है कि अगर औरत ने पर्दा नहीं किया तो बेहयाई बढ़ जाएगी। सड़कों पर क्या होने लगेगा? लड़के छेड़ने लगेंगे लड़कियों को। आप कह रहे हैं अगर लड़कियों ने अपने आप को नहीं ढका तो, ये कह रहे हैं आप? कैसे बढ़ेगी, जरा मुझे डिटेल में समझाइए, क्योंकि तमाम मुस्लिम औरतें आपका ये शो देख रही हैं, वो देखना चाहती हैं कि आखिर कौन सी बेहयाई कर देंगी वो अगर अपने घर से वो बुर्के और हिजाब के बिना निकलेंगी। पुरुष अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाएंगे तो पुरुष की तहजीब और पुरुष की गलती है, औरत की क्या गलती है? अगर आपकी माँ बहन पर्दा नहीं करती तो क्या नियत खराब होगी? देखिए, इस्लाम के कानून की बात हो रही है। घर में पर्दा नहीं करती क्योंकि इस्लाम में घर में तो क्या उन औरतों से भी माहौल बिगड़ता है, नियत खराब हो जाती है अपनी माँ बहन पर? नहीं होती ना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में पहले मर्द के हिजाब के बारे में जिक्र करते, फिर औरत के। सही बात है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह नूर में, सूरह नंबर 24 आयत नंबर 30 में कि ए मोमिन मर्द, ए मोमिन, जब भी आप किसी खवात। तो गाइज, अगर आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हो अपने फ़ोन के ज़रिए, बट मेहनत वाला काम है, सब्र वाला काम है, आप ऐसा नहीं है कि आपको चंद दिनों में आपकी कमाई स्टार्ट हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं। हलाल काम है, तो स्किल डेवलपमेंट वाला काम है। अगर आप सच में कुछ इंटरेस्ट रखते हो ऐसी चीज़ सीखने में, तभी आप मुझे मैसेज करना व्हाट्सएप पे, टाइम पास के लिए नहीं। ये मेरा इंस्टाग्राम है, ये भी आप देख सकते हो, और मेरा व्हाट्सएप है, ये भी आप यहाँ पे टेक्स्ट कर सकते हो। थैंक यू। खातून को देखेंगे तो नजर नीचे करो। उसका मतलब जब भी कोई मर्द खातून को देखता है और कुछ भी गलत ख्यालात उसके दिल में आते हैं, इमीडिएटली कुरान का हुक्म है कि नजर नीचे करो। एक वक्त एक मुसलमान एक लड़की को घूर के देख रहा था, तो मैंने उससे कहा, भाई साहब आप क्या कह रहे हैं, ये हराम है। तो उसने कहा कि हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि पहली नजर माफ है, दूसरी हराम है। मैंने अब तक आधी नजर भी पूरी नहीं किया। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में फरमाते हैं कि पहली नजर माफ है, दूसरी हराम है। उसके मतलब ये नहीं कि अब 10 मिनट तक के लड़की को घूरते रहो बिना पल के झपकाए और कहेंगे कि नजर पूरी नहीं है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना यह था कि अगर आप अनजाने में कोई खातून को देख लेते हैं, लड़की को देख लेते हैं, तो जानबूझ के उसके तरफ फिर से मत देखो, उसके खूबसूरती को देखने के लिए जानबूझ के वापस से मत देखो। दूसरी आयत कुरान मजीद के
अल्लाह ताला फरमाते सूरह नूर में सूरह नंबर 24 आयत नंबर 31 में कि ए मोमिन औरतें, ए मोमिना, आप जब भी कोई मर्द को देखिए तो अपनी नजर नीचे करो और अपने सिर के ऊपर जो कपड़ा है या दुपट्टा है उसे अपनी छाती के ऊपर ढाक लो और अपनी जीनत किसी को भी मत दिखाओ, सिर्फ अपने शौहर, अपने बेटे, अपने वालिद और एक बड़ी फरिश्त है जो महरम जिससे शादी नहीं कर सकते दिया गया है। आम तौर पे हिजाब के लिए 6 फराइद है, 6 नुक्ते हैं, 6 पॉइंट्स है। नंबर 1, एक्सटेंड औरा, जो मर्द के लिए है कम से कम नास से लेके घुटने तक, और खवातीन के लिए पूरा जिस्म ढका रहना चाहिए, सिर्फ जो दिख सकता है वो चेहरा और हाथ। कुछ उलमा कहते हैं ये भी ढका होना चाहिए। बाकी 5 बातें खवातीन और मर्द के लिए यकसा है। दूसरा पॉइंट, जो कपड़े वो पहन रहे हैं वो इतने पतले नहीं होना चाहिए ताकि कोई उसके आर पार दिख सके। तीसरा पॉइंट, ऐसे कपड़े, चुस्त कपड़े नहीं होना चाहिए जिससे जिस्म का ढांचा दिख सके। चौथा पॉइंट, कपड़े इतने भड़कीले नहीं होना चाहिए कि दूसरे जिन्स को मुतासिर करे। 5वां पॉइंट, कपड़े गैर जिन्स के, औरत मर्द के कपड़े ना पहने और मर्द औरत के कपड़े ना पहने। और छठा, कि कोई गैर मुस्लिम के कपड़े ना पहने जो उसकी निशानी है। ये 6 पॉइंट है हिजाब के, 6 नुक्ते हैं, 6 फराइज है हिजाब के। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते सूरह अहज़ाब में सूरह नंबर 33 आयत नंबर 59 में, या नबी कह दो अपने बेटियों से, अपने बीवियों से और मोमिना से, मोमिन खवातीन से कि जब भी वो बाहर जाए तो जिलबाब पहने, अपने आप पे ओढ़ ले जिलबाब, ताकि लोग उन्हें पहचान सके और उन्हें परेशान न करे। पीपल विल नॉट मोलेस्ट देम, क्या लोग उन्हें पहचाने और उनकी इज्जत से न खेले। मिसाल के तौर पे अगर दिल्ली के सड़क पे मिसाल के तौर पे 2 जुड़वा बहन जो बहुत खूबसूरत है, हूबहू खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, 2 जुड़वा बहन चल रहे हैं दिल्ली के सड़क पे। एक जुड़वा बहन पहनी हुए इस्लामिक लिबास, पूरा जिस्म ढका हुआ, सिर्फ चेहरा और हाथ दिख रहा है, और दूसरी बहन पहनी हुई मगरबी लिबास, मिनी स्कर्ट्स या शॉर्ट, मगरबी लिबास जो मिनी स्कर्ट्स या शॉर्ट्स जो तन को कम ढक रहा है और दिखा रहा है ज्यादा। और दोनों जुड़वा बहन अगर दिल्ली के सड़क कनॉट प्लेस अगर वहां चल रहे हैं और सड़क के कोने पे, किनारे पे एक लफंगा ठहरा हुआ है लड़की को छेड़ने के लिए, मेरा ये सवाल है कि वो लफंगा किसको छेड़ेगा? वो बहन को जो इस्लामिक लिबास पहनी हुई है, हिजाब पहनी हुई, क्या वो बहन जो मगरिबी लिबास पहनी हुई किसको छेड़ेगा? जो मगरिबी लिबास पहना हुआ है। कुरान सही कहता है कि हिजाब खवातीन को महफूज रखता है, सही बात है भाई, और इज्जत बरकरार रखता है। और इसके बाद इस्लामी शरीयत ये कहती है कि अगर कोई आदमी किसी औरत का बलात्कार करता है, जबर ज़िना करता है, तो उसके लिए सजाए मौत, डेथ पेनल्टी। बहुत से गैर मुस्लिम कहेंगे सजाए मौत, आज की तारीख में 21वीं सदी में सजाए मौत, कितना बेदर्द दीन है ये इस्लाम, कितना नागवार दीन है। लेकिन मैं सवाल पूछा हूं हजारों गैर मुस्लिम से, अब भी पूछ रहा हूं कि मिसाल के तौर पे खुदा ना करे कोई आपकी मां या आपकी बहन का बलात्कार करता है और वो बलात्कार करने वाले को आपके सामने लाया जाता है और आपको जज बनाया जाता है, आप क्या सजा उसे देंगे? और 100% मुझे जवाब ये मिला कि सारे गैर मुस्लिम ने कहा कि हम उसे सजाए मौत देंगे। कुछ गैर मुस्लिम ने यह भी कहा कि हम उसे तड़पा तड़पा के मारेंगे। तो जब आपकी कोई वालदा या आपकी बहन का बलात्कार करता है, आपको उसे सजाए मौत देने का है, दूसरी किसी बहन का बलात्कार करता है, आपके सजाए मौत गलत है। ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों?
जो लॉ होता है ये क्यों होना चाहिए? अगर आप जानते, आज जो लोग कहते हैं अमेरिका इतनी एडवांस्ड मुल्क है, लोग उसकी तरफ देखते हैं, आप जानते वो एक मुल्क है जिसमें ज्यादा बलात्कार होते हैं। एक मुल्क है जो नंबर 1 पे नहीं है, लेकिन जो मैक्सिमम रेप जितने दुनिया में होते हैं उसमें से एक मुल्क है यूएसए। FBI के स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से 1991 1991 के FBI के स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक उसमें लिखा गया है कि हर रोज अमेरिका में 1756 बलात्कार होते थे। 1996 के स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से, 1996 के स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से यूएस क्राइम डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस वो कहती है कि 1996 में हर रोज ऑन एवरेज हर रोज 2713 बलात्कार होते थे। 91 में 1756, 96 में 2713। अमेरिकन लोग और जरा ज्यादा बोल्ड हो गए और हिम्मत वाले हो गए। हर रोज 2713, यानी हर 32 सेकंड में एक बलात्कार होता है अमेरिका में आज की तारीख में। हम इस ऑडिटोरियम में लगभग 2 घंटे से हैं। 2 घंटे से, जब से हम इस ऑडिटोरियम में हैं, 200 बलात्कार अमेरिका में हो भी चुके होंगे। मैं आपको यह पूछना चाहता हूं, अगर हम इस्लामिक शरीयत लागू करें अमेरिका में कि कोई भी मर्द कोई खवातीन को देखे और कोई भी गलत तस्वुर उसके दिमाग में आया, उसे अपनी नजर नीचे करना चाहिए। उसके बाद खवातीन सारा जिस्म ढके, सिर्फ चेहरा और हाथ छोड़ के। उसके बाद अगर कोई मर्द बलात्कार करता है, सजाए मौत। मैं ये पूछना चाहता हूं कि अमेरिका में बलात्कार की फीसद बढ़ेंगी, वही रहेंगी या घटेंगी? घटेंगी। आप इस्लामी शरिया लागू करो और इमीडिएटली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। और जो एक्स होम मिनिस्टर थे एल के अडवाणी, अभी नहीं है, इस देश के होम मिनिस्टर थे, उनने तजवीज की थी, उनने कहा था गवर्नमेंट से कि बलात्कार करने वाले को डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें कांग्रेचुलेट किया। एल के अडवाणी जो होम मिनिस्टर थे, अभी नहीं है, उनने कहा था चंद साल पहले कि बलात्कार करने वालों को सजाए मौत होना चाहिए। और मैं उनकी इस बात पे सहमत हूं। बाकी बात से शायद सहमत नहीं हूं, बट इस बात पे तो सहमत हूं। और इंशाअल्लाह जो अगले होम मिनिस्टर आएंगे वो ये कहेंगे कि खवातीन को हिजाब भी पहनना पड़ेगा इंशाअल्लाह। हमारा रिएक्शन ऑन हिजाब विद कुरान जो प्रूफ किया है डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने। एंड आपने स्टार्टिंग में एंकर को देखा, वो एंकर मोहतरमा किस तरह से वो सवाल पूछ रही थी, वो रुक भी नहीं रही थी। बट डॉक्टर जाकिर साहब ने कितने बेहतरीन तरीके से उन्होंने हिजाब के बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया। एंड उन्होंने डेथ पेनल्टी के बारे में भी एक्सप्लेन किया कि इस्लामिक शरिया लागू होने से जो लड़कियों के साथ जो बुरा व्यवहार जो कुछ लड़के कर रहे हैं पूरे दुनिया में, एंड जो रेप जो इंक्रीज़ होते हैं, एंड उस चीज़ को कैसे रोका जा सकता है। इस्लामिक शरिया बहुत ज़्यादा एक पावरफुल टूल है। अगर पूरी दुनिया इस चीज़ को अमल करे तो बहुत ज़्यादा जो क्राइम्स है ना वो बहुत कम हो जाए। अभी आप देखो दुबई में क्राइम क्यों नहीं है, आप देखो सऊदी अरेबिया में क्राइम क्यों नहीं है, क्यों क्राइम नहीं है वहाँ पे, क्यों वहाँ पे सेफ फील करते हैं लोग, क्यों पूरी दुनिया वहाँ पे जाके बसी हुई है, क्यों इतने अमीर लोग वहाँ पे जाके फ्री फील करते हैं, टेंशन फ्री फील करते हैं, क्यों? द रीज़न ओनली बिकॉज ऑफ इस्लामी शरिया। एंड आई नो बहुत सारे लोग इस चीज़ को गलत वे में लेंगे, बहुत सारे लोग इस चीज़ को समझेंगे नहीं, मैं ये बिल्कुल समझता हूँ, बट यही सच्चाई है। क्योंकि आप भी सोचो, जो लोग ये बोलते हैं ना कि ये सही नहीं है, सही नहीं है, वही लोग वहाँ पे घूमने भी जाते हैं। हाँ। वही लोग सपने देखते हैं कि हमें दुबई जाना है, वही लोग सपने देखते हैं। जो लोग ये बात करते हैं ना इस्लाम के बारे में गलत, तो वही लोग इस्लामिक कंट्री में जाने के सपने देखते हैं और वहाँ पे जाके एंजॉय करने के सपने देखते हैं टेंशन फ्री। आपका इसके बारे में क्या कहना है, एंड हिजाब के बारे में आपका क्या कहना है, और आपको इस वीडियो के बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, ज़रूर रखिएगा एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।